आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं मित्रों आप लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि आज के समय में माँ बाप को शिकायत रहती है कि वो बच्चे हमारी सुन के नहीं देते। तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो समस्या है, क्या ये समस्या एकदम से ही ये आज ही पैदा हो गई, या ऐसा है कि एक बहुत लंबे समय तक हम अपने बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते, अपना अनुभव उनसे शेयर नहीं कर पाते। तो सच्चाई यही है कि अपने बच्चों को जो पेरेंट्स समय नहीं देते, अपनी ज़िंदगी का अनुभव साझा नहीं करते, छोटी छोटी बातें नहीं समझाते, तो कहीं ना कहीं ये समस्या बनती है। जहाँ एक जो गैप है माँ बाप में और बच्चों में, वो जब वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं कि बच्चे आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखते हैं। अब उसकी कई वजह हो सकती है कि भैया आप बिज़ी हों, आपका जो ऑफिशियल वर्क है या आपका जो भी आपका काम है, उस काम में आप ज़्यादा व्यस्त रहते हों। हालांकि ये सच्चाई है कि आज के समय में हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों को इस स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को ज़िंदगी में काम आने वाली छोटी छोटी चीज़ों को जरूर बताएं। वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं कि बच्चों को ज़िंदगी के अच्छे और बुरे जो पहलू हैं उनको ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से उन्हें क्लास लगाता हूँ, लेकिन जहाँ भी मौका मिले आप उनको थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा उनको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा जो है वो ज़रूर शेयर करिए। अब जैसे कि ज़्यादातर माँ बाप अपने रूटीन, जो उनका रूटीन होता है, चाहे वो नौकरी वाले हों, चाहे वो खेती किसानी वाले हों, या कुछ भी है, नौकरी पेशे वाले लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं तो जुटा देते हैं, बड़े से बड़े स्कूल मुहैया करा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास समय की शॉर्टेज रहती है। तो इस वजह से बच्चों के अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू हो जाता है। जब डिस्टेंस मेंटेन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जो आदमी के विचार, माँ बाप के विचार अपने बच्चों से साझा नहीं हो पाते। तो दोस्तों, जिससे हम जितना ज़्यादा हंसते बोलते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं जो नज़दीकियाँ हैं वो पास में आती हैं, और अपने बच्चों को हम अपने विचारों के नज़दीक रख करके हम उनको बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं, जो कि शायद किताबों से नहीं सीखी जा सकती हैं। तो मित्रों, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। दूसरा अक्सर आज के समय में माँ बाप जो बहुत सारी सुविधाएं जुटा देते हैं, बड़े बड़े मैं देखता हूँ कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ट्यूशन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को सुख सुविधाएं देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों जो आप उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए आपका श्रम कितना है, आपने कितनी मेहनत करी है, ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं ये किस तरह से उन तक उपलब्ध हो पाई हैं, इस चीज़ को ज़रूर बताएं। अन्यथा ये जो जितनी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों की नज़र में मतलब बिना किसी मोल की होती है, बच्चों की कदर नहीं समझते। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी भी अपने बच्चों से ये जाहिर ना करें कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है, इसकी अति बच्चों को लापरवाह बनाती है। दूसरा, बच्चों के अंदर अहंकार की भावना लेकर आती है। अक्सर कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि उनका कहीं ना कहीं जहाँ ईगो हिट होता है वहीं लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, चाहे वो उनका फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है जज्बाती जरूर नहीं है। संसार का चाहे छोटा प्राणी है चाहे बड़ा प्राणी है, उसके अंदर भी वही दर्द है जो आपके और हमारे अंदर है। इस चीज़ का जरूर एहसास कराइए। बच्चों को भावनात्मक, बच्चों का जो एक मेंटल लेवल के साथ साथ इमोशनल लेवल जो है उसको भी एक स्टेप आगे लेकर के जाए। उससे क्या होता है दोस्तों कि उनके अंदर जो इंसानियत के गुण हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आज के समय में बच्चे बहुत अच्छे तरह से कामयाब हो जाते हैं, कहीं इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया अलग अलग देशों में वेल सेटल्ड हो जाते हैं।
तो एक समय ये आता है कि माँ बाप तनहा रह जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं, तो वो बच्चे उन माँ बाप की कदर ही नहीं समझ पाते, उनकी तकलीफ ही नहीं समझ पाते। हालांकि उन बच्चों के सामने भी कई सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को ज़रूर महसूस कराएं कि बच्चे आपसे जज्बाती तौर पर जुड़े रहें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की पीड़ा ना समझ पाएं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत अच्छे कामयाब हैं, लेकिन उनके माँ बाप बेचारे अकेले फ्लैट में बड़ी बुरी दशा में जो है अपने प्राणों को त्याग देते हैं, मर जाते हैं। बाद में सही समय पर उनको कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं आ पाता, तो बड़ी बुरी स्थितियां हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों को बड़ी से बड़ी स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ उनको जीवन में छोटी छोटी इंसानी ज़िंदगी की जो खासियतें हैं, जो खूबियां हैं, उनको ज़रूर सिखाएं, जिससे कि बच्चे भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़े रहें और यही चीज़ें वो अपनी जो जनरेशन है उनको भी ट्रांसफ़र कर सकें। अपना तजुर्बा शेयर करिए बच्चों से, उनसे बातें करिए, सुख दुख की बातें करिए, कम्युनिकेशन गैप कभी भी ना होने दें। दूसरा, बच्चों के अंदर किसी भी तरह का ईगो ना पैदा हो, स्वाभिमान अवश्य पैदा हो, लेकिन कभी बच्चों के अंदर अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे अहंकारी हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे माँ बाप के पास ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आंकना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि जो उनके लिए जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो दूसरी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं उनको वो नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बच्चों को कुल मिला के एक ग्राउंड लेवल से जोड़ के ज़रूर रखिए, धरातल से जोड़ करके ज़रूर रखिए। और उनके जो भावनात्मक पक्ष हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, दूसरों की मदद करना, किसी की पीड़ा को समझना, उस चीज़ को सिखाइए। क्योंकि दोस्तों सिर्फ अगर स्कूली शिक्षा से ही अगर ये संभव हो पाता तो आज के समय में जो ये बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि अथाह दौलत होती है, अकूत दौलत होने के बावजूद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। उनका मनोबल इतना कमज़ोर हो जाता है, उनका नैतिक स्तर इतना घट जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाएं। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूली किताबें पढ़ा करके बच्चे जो है एक परफेक्ट मतलब ज़िंदगी जीने के लिए परफेक्ट बन जाते हैं, एक रियल सर्वाइवर बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ एक इंसानी ज़िंदगी को जीने का एक कला सिखाएं। दूसरा, बच्चों को ऑलराउंडर, कुछ बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के अंदर शुरू से ही एक स्किल को डेवलप करें जो बच्चों को अच्छी लगती है, जो जैसा बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे की एक ही स्किल को डेवलप करके उसके अंदर उस चीज़ का परफेक्शन लेकर के आएँ, जिससे कि वो आगे चल के सर्वाइव करने में बहुत जल्दी जो है संभव कर सकें। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।